बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान हॉकी जो इस वक्त इन है और पाकिस्तान हॉकी की टीम जो है वो अभी जिस तरह प्रो लीग में शिरकत उसने की है और प्रो लीग में उसकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, आज के शो में हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो उसके रोड शोज़ का सिलसिला भी जारी है और अब जो डिसाइड ये भी हो चुका है कि जनाब हर टीम जो है वो 10 मैचेस खेलेगी। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास भी आज हुआ, इस हवाले से भी अपडेट हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरले की बाज़ाब्ता मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का स्केड्यूल आ गया। मैचेस 26 मार्च से 3 मई तक 5 शहरों में खेले जाएंगे। इवेंट में इस बार 2 नई टीमें भी शामिल होंगी। पाकिस्तान ने यूएई को 70 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी की रनुमाई की तकरीब जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत हरारे में हुई। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज 15 जनवरी से होगा जो 6 फरवरी तक खेला जाएगा। शादाब खान की बिग बैश लीग के पहले मैच में शानदार कारकर्दगी। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से एडिलेड में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान पैट कमिंस की प्लेइंग 11 में वापसी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बॉर्नमथ के दरमियान कांटे का मुकाबला। प्रीमियर लीग में मैच 4-4 गोल से बराबर। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बड़ा नोटिस। पीएसबी ने पीएचएफ को तमाम इंतखाबी सरगर्मियां फौरी रोकने की हिदायत कर दी। क्लब रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन अमल पर पीएसबी का सख्त एतराज। नाज़रीन थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास मुनक़िद हुआ। इस हवाले से अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुश्तबा हसन और इनसे हम जानेंगे कि जनाब क्या इनके पास इस हवाले से तफसीलात हैं। मुश्तबा शो में खुशामदीद कहते हैं आपको और ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास इस BOG के इजलास के हवाले से। बिल्कुल जी, आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इजलास की सदारत की है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी दे दूं, जो हमारे कश्मीर के लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मुजफ्फराबाद जो स्टेडियम है उसमें इंटरनेशनल मैचेस करवाने का भी ऐलान किया है। ना सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस बल्कि PSL के जो मैचेस हैं उनको भी मुजफ्फराबाद में ऐलान किया गया। इजलास में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की जो तामीर नौ की दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई। इसके अलावा LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड के तर्ज पर अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं थोड़ी सी इजलास की, तो इजलास में PSL जो लंदन में और न्यूयॉर्क में रोड शो हुआ है उसकी कामयाबी पर भी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पूरी टीम को मेहनत और प्रोफेशनलिज्म पर मुबारकबाद दी है और उनको उनकी जो कारकर्दगी उसको भी सराहा है। इसके अलावा श्रीलंकन टीम की जो हालिया दौरा था जिसमें काफ़ी मुश्किल पड़ गया था एक वक्त में, जब श्रीलंकन के कुछ खिलाड़ियों ने वापस जाने का इसरार किया था, उस वक्त पर जो मोहसिन नकवी साहब की जो क़यादत के उन्होंने जो जैसे मोहसिन नकवी ने चेयरमैन श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड से बात की और उनको खिलाड़ियों को यहाँ पर दौरा मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। इन काविशों को खराज तहसीन भी पेश किया गया और इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि श्रीलंकन टीम के जो टूर को जारी रखने का जो पूरा क्रेडिट है वो मेरी ज़ात नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इखलास और मेहनत से काम किया और अल्लाह ताला ने इसमें मदद किया। तो मोहसिन नकवी ने आज PSL रोड शो की कामयाबी के अलावा PSL के अलावा जो बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि नेशनल स्टेडियम का काम किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा मुजफ्फराबाद में। इसके अलावा कराची का जो फेज़ 2 जो मरहला है रेनोवेशन का, उसके हवाले से भी काम करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी खबर यह है कि PSL का जो मुकम्मल तौर पर एक बाज़ाब्ता शेड्यूल था वो भी आज जारी करने का बता दिया गया, क्योंकि तकरीबन 44 मैचेस खेले जाएंगे जो 39 दिनों में ये PSL जो होगा कंप्लीट करवाया जाएगा। 26 मार्च से लेकर 3 मई तक ये जो फाइनल डेट अभी सामने आ रही है PSL 11 की, तो ये शायकीन क्रिकेट जो है बड़े पुरजोश हो चुके हैं, क्योंकि PSL एक ऐसी ब्रांड पाकिस्तान का बन चुका है। मोहसिन नकवी की यही कोशिश है कि इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया जाए और इसमें जितनी बेहतरी लाई जा सके, इसको नंबर 1 ब्रांड बनाने की जितनी उनकी कोशिशें हैं इनको काफ़ी हद तक सराहा जा रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी जब से पाकिस्तान बोर्ड में आए हैं तो उन्होंने क्रिकेट के हवाले से काफ़ी काम किए हैं और ये हमने देखा कि पहले
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को होना, फिर पाकिस्तान ठीक है, चले ये तो खैर माजी की बात है कि जो उन्होंने काम किए, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी। लेकिन जरा मैं पीएसएल को पहले आपसे कवर कर लेता हूं। सबसे पहले तो आपने ही कहा कि पीएसएल का के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मुजफ्फराबाद में जो है वो मैचेस खेले जाएंगे। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उसको देखते हुए कि जो पीएसएल की टीमों को जो है वो मुजफ्फराबाद मूव कराया जाए, वहाँ पे पीएसएल के मैचेस खेले जाएं? इसके साथ साथ जो है आपको याद होगा एक ज़माने में बड़ा शोर उठा था कि जो गवादर में पीएसएल के मैचेस कराए जाएंगे या बुख्ती स्टेडियम कोयटा में जो है वो मैचेस कराए जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब ही साबित हुआ। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि इस सीजन में मुजफ्फराबाद में मैचेस हो? देखिए, मैं अगर मोहसिन नकवी की बात करता हूं तो वो जो कहते हैं वो मैंने देखा है, वो करते भी हैं। हमने देखा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी एक इनकाद बहुत मुश्किल काम लग रहा था। सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दीगर टीमें भी थी मुश्किल में थी कि वो पाकिस्तान आती है नहीं आती है, एंड तक इस बात का फैसला करना मुश्किल हो चुका था। अब क्योंकि उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया कि मुजफ्फराबाद में भी मैचेस कराए जाएंगे, इसके अलावा फैसलाबाद में भी मैचेस करवाए जाने का इम्कान है, तो देखिए जितना मोहसिन नकवी जैसे वो कर रहे हैं, मेहनत करते हैं टीमों के साथ, जैसे उनकी कम्युनिकेशन है, फिर बाकी बोर्ड्स को मनाना, ये सारी चीज़ें देखा जाए। और सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हैं, सिक्योरिटी पाकिस्तान में एज सच कोई इतना अलर्ट नहीं है कि हम कहें कि मुजफ्फराबाद में मैच नहीं कराए जा सकते। क्यों नहीं, पाकिस्तान में हर जगह मैच कराया जा सकते हैं, हर जगह पुरअमन है। और मेरे ख्याल से कश्मीर की आवाम ये डिजर्व करती है कि वहाँ पर भी मैचेस करवाए जाएं, और जब वहां पे मैच जाएंगे तो ये आगे जो दुनिया को मैसेज जाएगा, ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज होगा कि देखिए जी हमने पाकिस्तान में कश्मीर में जाकर भी मैचेस करवाए हैं जहां पे कभी क्रिकेट नहीं हुई थी। इंटरनेशनल मैच करवाना एक बड़ी बात है, लेकिन पीएसएल के मैचेस करवाना भी काफ़ी कामयाबी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में जैसे कि फैसलाबाद हो गया, पेशावर में भी बात की जा रही थी कि पीएसएल के मैचेस होंगे, जो इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी रेनोवेशन का काम पूरे पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस होने चाहिए। मुजफ्फराबाद की कश्मीर के लोगों का भी हक है, मुजफ्फराबाद के लोगों का भी हक है। हमने खुद जाके हमने वो कश्मीर जो प्रीमियर लीग थी उसको वहाँ पे हमने कवर किया, और मैंने देखा कि किस तरह के वहाँ के लोग पैशनेट हैं कि क्रिकेट से प्यार करते हैं, और अब कश्मीर से प्लेयर भी सामने आ रहे हैं। साथ साथ ये बताइएगा कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी आप भी बता रहे हैं इस हवाले से कि स्केजुअल आ चुका है, तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल है वो आईपीएल के साथ मुतसादिम हो रहा है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब दोनों जो टीम जब लीग्स टकराएंगी, क्योंकि तकरीबन एक ही तारीखों में दोनों लीग्स हो रही हैं, आईपीएल थोड़ा सा लंबा है, वो 31 मई तक जाएगा या 26 मई तक जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो शेड्यूल एक दूसरे के साथ मुतसादिम हो रहा है, इससे जो है एक और कड़ा इम्तिहान लिया है, बड़ी कड़ी चुनौती दी है? मोहसिन नकवी साहब ने, भारतीय मीडिया तो इस हवाले से बहुत आवाज उठा रहा है। देखिए, पीएसएल एक ब्रांड बन चुके हैं, अब लोग आईपीएल से पीएसएल की तरफ आ रहे हैं। हमने देखा कई बड़े नाम पीएसएल में इस दफ़ा आ रहे हैं। अगर मोइन अली की बात करें, हम वो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे कई नाम है, कई एग्जांपल्स ऐसी हैं जो हम देखते हैं कि पीएसएल को आईपीएल से मुख्तलिफ बना रही है। तो अगर पीएसएल आईपीएल के साथ शुरू हो रहा है तो मेरे ख्याल से इससे आईपीएल को नुकसान तो होगा, क्योंकि पीएसएल एक ऐसी ब्रांड है जिसमें इंटरनेशनल तकरीबन सारे प्लेयर्स कहते हैं कि पीएसएल बड़ी अच्छी क्रिकेट होती है। वहाँ पे जितने भी क्रिकेट आईपीएल में देखा जाता है, ज़्यादातर आपको देखा जाएगा कि 300-300 रन बनाने टी20 में, और बिल्कुल कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं देखी जाती। लेकिन दूसरी जगह पीएसएल देखें तो जितने भी फॉरेनर प्लेयर आते हैं, जितने भी आपके कमेंटेटर्स आते हैं फॉरेनर्स, तो वो यही कहते हैं कि पीएसएल एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसमें क्रिकेट के अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। सिर्फ हमें क्रिकेट नहीं बल्कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, और यही चीज़ जो है ये पीएसएल को आईपीएल से बेहतर बनाती है। और मेरे ख्याल से अगर ये एक साथ डेट्स पे आ रहा है तो इससे वाज़ेह तौर पर पीएसएल को कहीं ना कहीं फायदा और आईपीएल को नुकसान जरूर होगा। और भारत मुझे ब्रेक पे जाने से पहले चाहेगा कि पीएसएल और आईपीएल जो क्लैश ब्रेक पे जाना है मुश्तबा, लेकिन जाने से पहले भी आपने एक और भी बात कही कि मुबारकबाद दी उन्होंने रोड शोज के हवाले से, तो क्या आपके पास कोई ऐसी इनसाइड है कि पीसीबी को कोई स्पॉन्सर, कोई इन्वेस्टर जो है वो यूके से या यूएसए से मिल गया है? क्योंकि इत्तलात ये भी दी कि यूएसए की कोई फ्रेंचाइज है जो है पाकिस्तान सुपर लीग में टीम खरीदने वाली है, तो क्या ऐसी कोई मुस्बत इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, ज़राए के मुताबिक ये जो रोड शो हुआ न्यूयॉर्क में और फिर पहले लंदन में हुआ, तो इसमें काफ़ी मुस्बत चीज़ें हमें देखनी है पीएसएल के हवाले से। खासतौर पर अगर मैं कहूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो है हमारी दूसरे शहरों मुल्कों में, जैसे न्यूयॉर्क में हो गया या लंदन में हो गया, तो उन्होंने इस एक तो पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान पीएसएल के हवाले से, क्योंकि ये अब इसको देखा देखी दीगर जो दीगर लीग्स हैं वो भी इस तरह के इवेंट्स का इनकाद करेंगी। ये तो एक बड़ी मुस्बत चीज़ होगी। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी अगर बात करूँ
तो काफ़ी ऐसी ज़राए के मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं कि नए जो लोग हैं वो अपनी 2-3 टीमें हैं नई, हमारी 2 नई टीमें शामिल होंगी। उसके अलावा तीसरी मुल्तान सुल्तान भी अभी क्योंकि किसी ना किसी हद तक एक नई तलाश में जारी है। तो मेरे ख्याल से इन रोड शो के ज़रिए हमें अच्छी चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। अब वो किस हद तक नजर आती है ये तो आने वाले कुछ दिनों में वाजे हो जाएगा, क्योंकि 8 जनवरी की जो तारीख बताई गई है उसमें हमें वाजे हो जाएगा। लेकिन इसमें कभी इम्कान है कि जो अभी रोड शो हुआ है ये पीएचबी की काफ़ी अपनी कामयाबी समझ रहे हैं और पीसीबी के हवाले से जो पीएसएल की जो कामयाबी है बड़ी कामयाबी में समझी जा रही है। बिल्कुल कामयाबी होगी और इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह से मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला इस लीग को मजीद कामयाब करे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बका के लिए जो है पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्तबा से मजीद बात करेंगे कुछ हॉकी और फिर क्रिकेट के मामलों के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मामला के हवाले से। अब हम बात करेंगे हॉकी के जो मैटर्स चल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी ने कि जो अपनी स्पीड के बायस आज भी लोगों को याद रखे जाते हैं। और जिस तरह माजी में हनीफ खान और समीउल्लाह की जोड़ी थी, इस तरह इनकी जो जोड़ी थी वो शहबाज सीनियर के साथ थी और आज भी लोगों के जहन में वो मैचेस याद आ जाते हैं। आज भी लोगों को कमेंट्री याद आ जाती है कि जब लोग सुनते थे अपने रेडियो सेट पे, अपने टेलीविजन सेट पे कि गेंद शहबाज सीनियर के पास और शहबाज सीनियर से गेंद वसीम फिरोजा के पास। स्पीडी लेफ्ट आउट हमारे साथ मौजूद हैं जो ना सिर्फ हॉकी बल्कि क्रिकेट के भी बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। वसीम फिरोज साहब को शो में खुश आमदेद कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वसीम भाई से मैं जरा उनसे पूछूं हॉकी के मामला के हवाले से, मुश्तबा से पूछेंगे। जरा मुश्तबा ये बताइएगा कि आज परफॉर्मेंस पे हम बाद में बात करेंगे जो पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस है, लेकिन पीएचएफ की परफॉर्मेंस पे भी जो है वो आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक नोटिस दे दिया है। जरा इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी के जो हवाले से आज एक नोटिस दिया है जिसमें 7 रोज़ में तहरीरी वजाहत तलब की है, जिसमें पीएसबी के हुकाम के मुताबिक जो हॉकी फेडरेशन ने एक लेटर लिखा था जिसमें हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात को इनकाद जो इख्तियार कहा था कि इख्तियार नहीं है। आज इस इख्तियारात के जितने भी हॉकी के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, पीएसबी ने इनको मना कर दिया कि कोई इलेक्शन नहीं होगा। पीएसबी जो है वो खुद ऐलान करेगा और पोर्टल के जरिए जो क्लब्स की रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटी का अमल जो है गैर कानूनी करार दिया। इसके अलावा हॉकी फेडरेशन के जो 2 रुकनी इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत उन्होंने कहा कि वो कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा हॉकी फेडरेशन को कहा गया कि पीएसबी ने 26 नवंबर को लिखे गए खत में कानूनी पोजीशन वाजे कर दी थी कि लिहाजा हॉकी फेडरेशन का खुद इंतखाबात कराना जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी है। जिसके बाद खत में मजीद कहा गया कि हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटी का जो अमल है वो पीएसबी का काम है और पीएसबी ही ये काम करेगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसमें मुदाखलत ना करे। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने कुछ दिन पहले देखा कि हॉकी फेडरेशन ने कहा था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, जिसके बाद आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हॉकी फेडरेशन से 7 दिन के अंदर एक तहरीरी तौर पर अपने गैर कानूनी अमल की वजाहत भी पेश करने की हिदायत जारी की। जबकि पीएचएफ ने आज खुद अपने इलेक्शन शेड्यूल का जो ऐलान किया था, जिसपे पीएसबी ने पीएचएफ को आज खुद इलेक्शन शेड्यूल जारी करने पर 7 रोज में जवाब मांगने के अलावा उन्होंने वाजे कर दिया कि हुकूमती इदारों से जो इजाजत लिए बगैर आप पीएचएफ इलेक्शन करवाएगा तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वसीम भाई, पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस तो हम सब जानते हैं कि अप टू द मार्क नहीं है और अब पीएचएफ के हवाले से भी मुसलसल जो है वो जो सरकारी हल्के हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि तारिक मुफ्ती ग्रुप है और साथ साथ हैदर हुसैन ग्रुप है, शैला रजा ग्रुप है, इनके दरमियान भी एक रस्सा कशी है। और अभी आपने सुना मुश्तबा ने अभी अपडेट भी किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी एक लेटर जारी कर दिया और इंतखाबात का जो है वो उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। ये पीएचएफ के मामला किस समत में जा रहे हैं? क्या हॉकी कभी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जीटीवी के हवाले से आप मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और हॉकी के हवाले से ये हमारा नेशनल गेम है, कौमी खेल है। दूसरा ये कि जो एरा चला आ रहा है कि भाई सियासत चली आ रही है और बच्चों को वो चीज़ फराहम नहीं हो रही जो होना चाहिए। हमेशा जो है आप पैसे अगर हुनर होते हैं उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं बैक डोर से अंदर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वही एक टोला चला आ रहा है जो कि हॉकी पे काबिज हुआ है। उनको बिल्कुल ये पीएम को, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्शन लेना चाहिए। हमने तो बहुत पहले जो है एहसन इकबाल साहब से, राना समीउल्लाह से मैंने और ये
हमने उनसे बाकायदा जो है उनसे हमने अपील की थी कि खुदारा इस पे अमल करें, को इस चीज को लेके हमने कौमी हॉकी टीमें हमारी नीचे आ जाएगी। इस पे हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत चैनलों के थ्रू, और आपने भी इस पे बहुत बातें की हैं। बात यह है कि प्रो लीग के लिए जब ये जारी थी, हमने कहा ये 22 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये आप अपने मुल्क की सतह के ऊपर लगा दें, डोमेस्टिक सर्कल के ऊपर। यहाँ से बच्चे इस पैसे से जो है परवाज करेंगे, वहां से निकलेंगे, एक जैसे कहते हैं कि ये कोचेस वहाँ पे लगेंगे सारे के सारे ओलंपियंस, उन बच्चों को जो है एक उनको एक सहूलत मिल जाएगी, ओलंपियन उनको सिखा देंगे। अब ये डोमेस्टिक सर्कल पे लगता है ये ले गए प्रो लीग के लिए, सारे मैच हार रहे हैं वहाँ पे, जर्मनी से हार गए, उससे हार गए, हॉलैंड से हार गए, अर्जेंटीना से हार गए, 5-5, 7-7 गोल से हार रहे हैं। इसका मुझे बताया कि इसका रायमल क्या इम्प्लीमेंट निकल रहा है इसका। हमने तो बहुत पहले मना किया था, मोहसिन नकवी साहब ने पैसे दे दिए इनको, जबकि वो पीसीबी के थे, उसके थे अपने स्पोर्ट क्रिकेट के पीसीबी। अब बात ये है कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी भाई? अभी आप एक्शन अब ले रहे हैं, आप पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अब ले रहा है एक्शन। वो कहते हैं हम इलेक्शन कराएंगे, ये कहते हैं हम इलेक्शन कराएंगे। कोई इस पे खड़ा होने वाला नहीं है कि भाई कौमी हॉकी टीम बर्बाद हो गई है, कौम का पैसा जा रहा है, ये हमारे आवाम का पैसा है, जो कि हम देखते हैं अपना हुकूमत को हुकूमत देती है इनको, भाई किस एवज में दे रही। आज तक कांग्रेस के इजलास के अंदर हिसाब किताब नहीं दिया, अरबों रुपए का घपला कर दिया है। अब ये चीज ये है कि इनको भी समझ में नहीं आ रही कि भाई ये अपने आप एक चैलेंज आपको मिलता है, आप उस चैलेंज को जो है वो पूरा नहीं कर पाते तो आप घर बैठ जाओ। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे मेरे ही ओलंपियन है ना, ये वही 94 का बैच है जो के साथ ओलंपिक खेला, वर्ल्ड कप खेला हुआ, जीता हुआ है, राना मुजाहिद ने। लेकिन सही आपने वसीम भाई कहा कि घर बैठ जाओ, यहाँ पे जरा ताहिर जमान साहब भी तो घर बैठ गए। वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसे हो गया कि शादी में नहीं होता कि वो कोई फुप्पो नाराज हो जाती है, वो बार बार ऐसे नाराज हो रहे हैं, कभी बांग्लादेश नहीं जा रहे, कभी वापस आ जाते हैं। क्या कहेंगे मुस्तफा कि जिस तरह से अभी ताहिर जमान साहब के हवाले से क्या अपडेट है? मैं वसीम भाई आपके पास आता हूं, जरा मुस्तफा से ले लूं। ताहिर जमान साहब के क्या अपडेट है आपके पास कि ताहिर जमान क्यों ये बारात की फुप्पो बने हुए कि कभी बांग्लादेश जाने से मना कर देते हैं, कभी जो है वो दौरा छोड़ के वापस आ जाते हैं, और इत्तलात तो ये भी है कि अर्जेंटीना के खिलाफ मैच अधूरा छोड़कर आ गए, हॉलैंड के खिलाफ मैच में वो दस्तयाब ही नहीं थे, और फिर ये कहा जा रहा है कि उनकी बेटी की शादी है 20 दिसंबर को। तो शादी तो पहले से डिसाइड होगी, क्या अचानक डिसाइड हुई है शादी जिसकी वजह से वो दौरा छोड़ के, इतना इंपॉर्टेंट टूर छोड़ के ताहिर जमान साहब वापस आ गए? या अगर कुछ और है तो ताहिर जमान साहब को आगे क्लियर करना चाहिए ताकि उनके ऊपर उंगलियां ना उठे, क्योंकि एक बड़ा नाम है पाकिस्तान हॉकी का। बिल्कुल अली भाई, अगर बात हम देखें ताहिर जमान की, तो बड़े एक पाकिस्तान के हेड कोच है, तो हेड कोच की हैसियत से जब वो अर्जेंटीना रवाना हुए थे तो उससे पहले सारी चीज़ें डिसाइड थी कि उनकी बेटी की शादी है वो 20 दिसंबर को है, और वो पाकिस्तान जो टीम है वो कल वापस आ रही है, यानी कल 17 दिसंबर को वापस आ जाना था पाकिस्तान टीम ने। वो रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट पाकिस्तान टीम ने कल आना ही आना था, लेकिन 2 मैच के बाद ताहिर जमान की वापसी कई शकूक व शुबहात को जो है जन्म दे रही है। इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश के जब कैंप लगा था तो वहाँ पे कुछ खिलाड़ियों ने कैंप को लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि वाज़ेह सी बात थी कि कैंप के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बताया गया कि कैंप लग रहा है पाकिस्तान का, और उस वक्त कुछ खिलाड़ी जो पाकिस्तान के थे वो इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको देखें कितने ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते, खिलाड़ी जो है वो मजबूर है दूसरी लीग खेलने के, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तकरीबन 6 महीने साल पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने के लिए वो गए हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट उनका पूरा हुआ, मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, लेकिन वो 1 से 2 दिन लेट थे। 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिनका नाम अभी लूं तो हमाद अंजुम था, इसके अलावा राना वहीद हैं जो कैंप को लेट ज्वाइन किया था, जिन पर जुर्माना किया गया था, भारी जुर्माना किया गया था। एक तरफ हम खिलाड़ियों को पैसे नहीं देते, खिलाड़ियों को अभी तक बांग्लादेश के टूर है उसके पैसे नहीं मिले, फिर आपने जो पाकिस्तान प्रो लीग के लिए हमने जो कैंप लगाया था उसके पैसे अभी तक पीएसबी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों को नहीं दिए। उसके बाद अगर जुर्माने आप कर दें, 2-2 लाख 3-3 लाख के जुर्माने कर दें, तो ये खिलाड़ी कहां से पे करेंगे? ताहिर जमान ने फैसला तो ले लिया कि जी इन खिलाड़ियों को जुर्माना करना है, फिर सिर्फ इनको जुर्माना नहीं किया, इनको दीगर मैचेस में, दूसरे मैच में अहम प्लेयर्स को अपनी टीम से बाहर भी रखा, ये सजा के तौर पे, ताकि टीम में, क्योंकि इसके बाद से इख्तलाफात शुरू हुए हैं टीम में कि कहते हैं कि जो पूरी फेडरेशन है उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं होना चाहिए ऐसे प्लेयर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर्स जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। दूसरी जब ताहिर जमान जो है वो डट गए कि नहीं जी जुर्माना भी होगा और इन खिलाड़ियों को हम खिलाएंगे भी नहीं जब तक ये अपनी इस बात पे अड़ते नहीं कि जुर्माना पे करेंगे। तो अब ये जो अपनी हटदर्मी है ताहिर जमान की वो वाज़े नजर आई। उन्होंने हमाद अंजुम और दीगर जो अहम प्लेयर थे पाकिस्तान के उनको मैच से बाहर रखा। हमने देखा कि जो पाकिस्तान का मैच था उसमें हॉलैंड के खिलाफ, उसमें हमारे मेन की प्लेयर जो थे वो बाहर बैठे थे और नए लड़कों को उन्होंने शामिल किया जिनके अपने ही क्लब के लड़के थे। तो मेरे ख्याल से ताहिर जमान जो है पाकिस्तान हॉकी को बेहतर बनाने की बजाय इसमें मजीद मुश्किलात कर रहे हैं। वसीम फिरोज भाई से भी लेते हैं।
वसीम भाई, ये क्योंकि थोड़ा तफसील तलब इसका जवाब है और बड़ी तफसील से आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस आपका चाहिए, क्योंकि इस वक्त ब्रेक पे मुझे जाना है वापस, तो मैं आपसे जरा तफसील से जवाब लेता हूं कि ताहिर जमान इतना बड़ा नाम है और सर मुस्तफा ये कह रहे हैं कि अपने क्लब के लड़के खिला दिए, स्टार प्लेयर बाहर बिठा दिए, क्या ये दुरुस्त किया पाकिस्तान हॉकी के साथ? ये ज्यादती नहीं हुई, नाइंसाफी नहीं हुई? इस पर आपका इनपुट लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ मुस्तफा भाई भी हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं। और वसीम भाई के लिए सवाल प्लेस किया था हमने कि वसीम भाई आपने सारी तफसीलात सुनी जो मुस्तफा ने हमें अपडेट किया ताहिर जमान साहब के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि ताहिर जमान साहब ने अपने क्लब के लड़के खिलाए। ये बात आप समझते हैं कि ये जो बयानिया है ये दुरुस्त है? क्योंकि ताहिर जमान एक इतना बड़ा नाम है हॉकी के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जा सकता है। क्या वो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं जितना आप ताहिर जमान को जानते हैं? और क्या अगर उन्होंने इस तरह किया है पाकिस्तान हॉकी के साथ खुली नाइंसाफी नहीं है ये? देखिए, वो ताहिर जमान ने अपने क्लब के अगर 4 लड़के खिलाएं तो मुझे नहीं पता कि फेडरेशन के जो बाकी लोग थे, राना मुजाहिद या तारिक मुफ्ती साहब, उन्होंने क्यों नहीं इस पे जो है बात की कि भाई क्यों खिलाए जा रहे हैं। और लड़के भी काफी लड़के थे, जबकि आपको पता है कि चौकीदार एकेडमी के लड़के भी मौजूद हैं। कराची से हमारे पास, कराची में भी काफी लड़के थे जो कि हनीफ खान एकेडमी में थे। लड़कों को लेके जाना है, उनको मोटिवेशन करना, ये नहीं है कि अपने क्लब के लड़के आप ले जाएं, ठीक है ना। मुझे नहीं पता ताहिर जमान का क्या रद्द बनता है इसके ऊपर और क्यों वो लेके गए। बहरहाल ये तो बाद में जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्यों लड़के गए। क्लब के लड़कों को तो खिलाते हैं आप, पहले सबसे पहले उनको तो आप कैंप में लेके आते हैं, एट ए टाइम थोड़ी आप सीधा टीम के साथ ले जाते हैं, ठीक है ना। क्लब का लड़का आज तक भी नहीं आया, पहले वो नेशनल चैंपियनशिप खेलता है, उसके बाद कंसीडर होता है अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर। नेशनल चैंपियनशिप पे कंसीडर होता है अच्छी परफॉर्मेंस पे। अब नेशनल चैंपियनशिप खेला नहीं है आपने, उठा के तो क्लब से उठा के सीधा ले गए, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और दूसरी बात है कि इस पे भी जो है वो सही बात है, इंक्वायरी होगी डेफिनेटली जब कोई नई फेडरेशन। अच्छा, उनकी आमद को किस तरह देख रहे हैं आप? और अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में वो बीच मैच में चले गए जो इत्तलात हैं, फिर हॉलैंड के खिलाफ मैच में वो दस्तयाब नहीं थे, फिर ये कहा जा रहा है कि अपनी बेटी की शादी की वजह से वो जो है वो टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ गए। लेकिन ये तो डिसाइड होगा पहले कि 20 दिसंबर उनकी बेटी की शादी है, तो अगर ऐसा ही था तो फिर उनको जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल ऐसा था कि ताहिर जमान को खुद सोचना चाहिए था कि मैं इतना बड़ा टास्क लेके, पाकिस्तान का एक नाम है, ऐसी बात है, पाकिस्तान टीम रिप्रेजेंट करने जा रही है, वो भी प्रो लीग के लिए इतना पैसा लेके 22-23 करोड़ रुपए आप लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। उसको जाके आपने वहाँ पे एक अच्छे नंबर ऑफ पॉइंट्स पे बुनियाद पे आप क्वालिफाई करते हो ओलंपिक वर्ल्ड कप के लिए। अब सारे मैच तो हार रहे हैं आप, नहीं जाना चाहिए था आपको। आपकी बेटी की शादी है, आप घर पे रुकते हैं और किसी और को चांस देते, कोई और ओलंपियन चले जाता है इसके साथ टीम को लेके। ओलंपियन कोई भी जाता, रिजल्ट यही मिलता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लड़कों में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए थी। मैंने फिर बताया आपको अली, ये पैसा जाया किया गया है हुकूमत की तरफ से। इस पैसे को डोमेस्टिक सर्कल पे लगाते हैं हम, क्लबों पे लगाते तो ज्यादा फायदा हो जाता, हमारे बच्चे और निकल के सामने आते। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुस्तफा की तरफ जाऊं, ये किस तरह से आप देखते हैं कि अभी जो क्रिकेट में भी, जिस तरह मैंने आपके इंट्रो में भी कहा कि आप क्रिकेट के भी बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, मैं खुद इसका विटनेस हूं, जिस तरह के आप बड़े बड़े छक्के आप लगाते रहे, कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं कि जी गैर मुल्की कोच जो मसाइल का हल है, हॉकी में भी अब ताहिर जमान की जगह गैर मुल्की कोच ला रहे हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त होगा? इससे पहले भी गैर मुल्की कोच आए और माजरत के साथ बड़े बेइज्जत होके गए। नहीं अली, बगैर मुल्क का कोच कोई भी आता, प्लेयर अंदर खेलता है पाकिस्तान का। देखिए ना, आप हमारे जमाने में आपको रशीद जूनियर थे, सईद खान थे, 1994 के अंदर हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता क्या? कोच तो नहीं था ना हमारे पास कोई भी बाहर का, हमने विक्ट्री मारी। अब 84 के अंदर वो विक्ट्री मारी, आतिफ साहब थे, जकाउद्दीन साहब थे। यार ये इस्लाउद्दीन साहब के जमाने में हमने एशियन गेम जीता, एशिया कप जीता। यार ये सब कहने की बातें, गोरा आ जाएगा, गोरे ने किया क्या? आज मुझे ऑल्डमैन लाए थे, उन्होंने क्या किया? एक मैच खिला के चले गए, टीम को 0 करके चले गए, ना क्वालिफाई करा, ना कुछ, लाखों करोड़ रुपए लेके चले गए। भाई सब बेकार की चीज है। यहाँ पे एक को चांस दे, एक आदमी को लगाए कोच को 5 साल के लिए, मुझसे बोले भाई ये टास्क है हमारा, ओलंपिक है या वर्ल्ड कप है, ये हमें क्वालिफाई करा के दें, आपको हम सारी फैसिलिटीज देंगे। और ये अब आप लड़के चेंज करते हैं, एट ए टाइम लड़का बन जाता है तो दूसरा कोच आ जाता है, वो अपनी टीम को लेके आता है, अपनी तरीके के लड़के डालता है, क्लब पे डालता है या जैसे भी डालता है, फिर वो टीम टूट जाती है आपकी। बार बार टीम तोड़ना जोड़ना लड़के का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने 12 साल पाकिस्तान से लग के खेला है। शहबाज सीनियर मेरे साथ तब वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। मैं आज जो भी वो जैसे भी मेरा, आज मैं बताता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ, बहुत बड़ा प्लेयर था, वन मैन भी था, वो लेके भी भागता था, मुझे भी देता था। टीम इसकी में फरत खान था, शाहिद अली खान था, मंसूर गोलकीपर था, सारे हम कंबाइंड थे उस जमाने में। अंडों में कहा राजा कोई भी नहीं था, सब बड़े बड़े प्लेयर थे।
तो बात ये है कि सारी चीजें बताऊं कि प्लेयर बनता है खेल खेल के। 12 साल की उस टीम में बने ना हम लोग, स्टार बन गए सारे जो आज नाम है, ठीक है। अब ये लड़के टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, और ये फिर ऐसी टीम चलती रहेगी आपकी। ओमान से खेलेंगे, बांग्लादेश से खेलेंगे, इस रिजल्ट लेके लोगों को दिखाएंगे जी हम जीत गए, बांग्लादेश जीत। यार ये तो टीम है 30 अपना जैसे कहते हैं 28-27 सीट की उसकी टीम है ये रैंक की, और आप उनसे कह रहे हो कि हम जीत के खुश हो रहे हैं। यार खेलो तो यूरोप से खेलो। आप देखो ना, खेला सामने, खेला आपके सामने 7 गोल से मार दिया हॉलैंड ने, ठीक है ना। अब मिसिंग भी की उन्होंने, आपने अर्जेंटीना ने मार दिया इनको। तो भाई ये टीमें आप यूरोप गए ठीक है, मगर इसको अगर पैसे, फिर मैं वही कह रहा हूँ, इन लड़कों में कितना स्ट्रेंथ होगा, कितना खेल लेंगे, 4 साल 3 साल खेल लेंगे, कौन सी विक्टियां लेके आ जाएंगे। आप जूनियर पे स्टैंड लगा के स्टार्ट में जूनियर बनाए, अपना 20 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, आपके आगे चल के वो स्टार बन जाएंगे पाकिस्तान के। मैं तो कमिश्नर से कहता हूँ, कह के तंग आ गया हूँ, हुकूमत इस पे जो है वो उनको रेमेडी नहीं देती। पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ले रही है, अल्लाह करे कोई अच्छा काम हो जाए और न्यूट्रल में कोई भी आ जाए। मुझे ये नहीं है, मैं तो आज भी कहता हूँ कि अली अगर मुझे चांस दे तो मैं पाकिस्तान की नीचे पे सतह पे काम करूँ, नीचे से लड़का नहीं निकल रहा, ऊपर जाके बिल्कुल चाहिए, पीछे आपको चाहिए। वसीम फिरोज जैसे जो जबरदस्त प्लेयर है, उनकी खिदमत से फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच वसीम भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफा, ये आपने सुना कि क्रिकेट में कहा जाता है कि मुल्की कोच जो है वो सियासत करते हैं। अब आपको लग रहा है कि जिस तरह भी आप खुद बता रहे हैं ताहिर जमान साहब का, क्या हॉकी में भी क्या जो लोकल कोचेज हैं क्या वो सियासत कर रहे हैं? देखिए, लोकल कोचेस की सियासत अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं ताहिर जमान की मिसाल हमारे सामने, इससे पहले भी हमारे कई मिसाल हैं। हमारे पास लेजेंड सोहेल अब्बास मौजूद है, वो जाके दूसरे मुल्कों में कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में कोचिंग उनको क्यों नहीं कर रहे। ये हम एक देखने वाली है कि आखिर पाकिस्तान में वो इतने बड़ा टैलेंट पाकिस्तान का हॉकी के कहते हैं मौजूद है, तो उसके बाद पाकिस्तान की कोचिंग क्यों नहीं करते, पाकिस्तान के लिए क्यों फॉरेन कोच जो है वो ढूंढा जा रहा है। फॉरेन कोच तब ढूंढने जब आपके प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास हो। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मुश्किल उर्दू समझते हैं, तो वो एक फॉरेन कोच ला के आप उनको कैसे सिखाएंगे। मुझे तो ये बात का समझ नहीं आ रही कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम फॉरेन कोच लेंगे, दूसरे हमारे हॉकी प्लेयर्स को अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा। फिर हमारे जो लोकल कोचेज हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो फिर सियासत है, फिर कहते हैं हमारा ये वाला क्लब का प्लेयर भी होना चाहिए, वो प्लेयर भी होना चाहिए। गैर मुल्की कोच के हवाले से क्या इनसाइट है आपके पास? देखिए, अभी तक जो इतलात आ रही है ज़राए के मुताबिक ये है कि इस दफ़ा सीरियस नोट पर जो गैर मुल्की कोच की तलाश जारी कर दी है, और जो अगला राउंड है ऑस्ट्रेलिया में उससे पहले कोई गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चाहे गैर मुल्की कोच है या लोकल कोच है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतरी बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि प्रो लीग में हम चले तो गए, 25 करोड़ का एक बड़ा जो हमने खर्चा था वो पाकिस्तान के हुकूमत के डाल तो दिया, हुकूमत ने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन अब 25 करोड़ के आड़े आ गया पीएसबी, जो कि ना खिलाड़ियों को दे रहा है, हम खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे रहे, हम किस चीज के एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। यही वसीम फिरोज साहब की बात कर रहे थे, बांग्लादेश सीरीज गए हुए 2 महीने हो गए, प्रो लीग खेल के आ गए, अभी तक उनको पैसे नहीं दिए गए, तो आप इनसे कैसे सवाल कर सकते हैं? आप पैसे नहीं दे रहे, आप एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? मुझे मुस्तफा, आप समझते हैं वसीम फिरोज भाई सही कह रहे थे कि ये पैसा डोमेस्टिक पे लगा देते, आपने ये टूर करना ही नहीं चाहिए था? नहीं, मैं इस चीज़ से इतफाक नहीं करूंगा, क्योंकि आप जब तक बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे आपके पास एक्सपोजर नहीं होगा, बड़ी टीमों के साथ आप नहीं खेलेंगे, उसका फायदा नहीं है। डोमेस्टिक में एक मतलब फिर वही होना था, पीएसबी थोड़े से पैसे देता, थोड़े से ना लगाता, थोड़े से इधर होते, फिर वो करप्शन के केसेस जितने आपके सामने आजकल पीएसबी के आ रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी के आ रहे हैं, तो ये पैसा यहीं पर खर्च हो जाना था और पाकिस्तान प्रो लीग से भी रह जाता। और डोमेस्टिक तो वैसे ही हमारा तबाह है, डोमेस्टिक में अगर खर्चा करना था तो इतना अरसे से हम डोमेस्टिक प्रो लीग तो नहीं खेल रहे, प्रो लीग तो हम पहली दफा खेल रहे हैं, तो इतना अरसे क्यों नहीं आपने इन्वेस्ट किया प्रो लीग की बजाय, जब आप नहीं जाते अब डोमेस्टिक में। लेकिन वसीम फिरोज साहब का कहना है कि डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहिए था, मुस्तफा कहना है कि प्रो लीग में जाना जरूरी था, लेकिन जिस तरह डोमेस्टिक में हॉकी का हाल है, अभी हमने नेशनल गेम्स में भी देखा, जो खेल के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी वो एक दूसरे के सर पे बरसाते हुए हमें दोनों टीमों के खिलाड़ी नजर भी आए हैं। तो हमें इस हवाले से भी जरूर सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जरूर मलूज़े खातिर रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुस्तफा हसन और वसीम फिरोज साहब का आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी आमद ने हमारे शो को रौनक बख्शी। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर रात 11:05 में मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।